पूरे पाकिस्तान में लोगों तक गैस पहुंच गई, लेकिन सुई के लोगों को नहीं मिली, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिली। ये इस्तेहसाल था, ये जुल्म था वहां के लोगों पर। लोगों का एतबार अपने सिस्टम पर नहीं है। हत्ता आइन में दिए गए हुकूक भी हमें नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह कि अवाम का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो चुका है सिस्टम के ऊपर, और इन लोगों के ऊपर जो सिस्टम चला रहे हैं। इसके बावजूद हम फिर कहते हैं कि आइन की रिस्टोरेशन होनी चाहिए, और जितने मिसिंग पर्सनस हैं उन सब को अदालतों में पेश करना चाहिए। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता कोई जुर्म अंजाम दिया तो अदालतें सजा दें, उनको कोर्ट में लाना चाहिए। ये प्रैक्टिस डर्टी ख़त्म करनी चाहिए कि 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से लोग मिसिंग हैं और पता नहीं उनका। बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, शुरू में जब वो मिसिंग हुए तो कहा जाता था कि हफ्ते बाद आ जाएंगे। अहम लोग कहते थे 2 हफ्ते बाद आ जाएंगे, 3 हफ्ते बाद आ जाएंगे, और फिर साल हर साल गुजर गए। लिहाजा पाकिस्तान को एक ही चीज़ बचा सकती है, आइन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट को सुप्रीम किया जाए, अवाम जिनको मुंतखब करें वो अवाम के असली नुमाइंदे वहाँ हों। आज जो बजट बना है, अगर अवाम के असली नुमाइंदे वहाँ होते ये बजट नहीं बन सकता था। गोया उन्होंने बजट बनाया जिनको परवाह ही नहीं है अपने अवाम की। बदतरीन बजट पाकिस्तान की तारीख का, अवाम कुश, गरीब कुश बजट पाकिस्तान की तारीख का, एक बम की तरह उनके सरों पर पड़ा है। इस बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, हतमन गुर्बत बढ़ेगी। हो ही नहीं सकता कि महंगाई बढ़े और गुर्बत ना बढ़े। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इफरात ज़र बढ़ेगी, मुश्किलात पैदा होंगी। अगर अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे होते तो जब पार्लियामेंट की इज्जत और आबरू ही नहीं है, इसी पार्लियामेंट से लोगों को उठाया गया रात को। कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट जनाब स्पीकर साहब जो हैं, एक कमेटी बनी थी, आज तक किसी को बताया कि किसने उठाया था और क्यों उठाया था, और पार्लियामेंट की जो तकद्दुस है हुर्मत किसने पामाल की और क्यों की। जब पार्लियामेंट अपना तकद्दुस खो बैठती है, इसका मतलब है कि रेलेवेंट हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ से जो भी तरामीम अब करेंगे, जो भी बिल बनाएंगे, ये पाकिस्तान के अवाम इसको पाँव की ठोकर पर रखते हैं, इन तरामीम को भी और इन बिलों को भी, जो आवाम के फ़ायदे में नहीं है बल्कि एलीट लोगों के, जो हमारी एलीट क्या कहते हैं कि लोग हैं, उनके फ़ायदे में हों। इसलिए पाकिस्तान के अवाम का है, और पाकिस्तान के अवाम जिस सिस्टम पर एतमाद नहीं करते वह इल्लीगल और इलजिटिमेट है। और इन हुक्मरानों को जो हम पर मुसल्लत हैं 547 के ज़रिए इलेक्शन लूट कर रहे हैं, इनको हम पर हक़ की हुकूमत नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और इलजिटिमेट है। जो भी तसर्रुफ़ कर रहे हैं ये मुजरिमाना तसर्रुफ़ है, ये जवाबदेह हैं अवाम की बात, अवाम और आइन और कानून की जो है अदालत में। आपने कह दिया है कुरान और सुन्नत सुप्रीम है, हाकिमियत आला अल्लाह की है, तो आपके आइन में क्या हो गया कि हाकिमियत अल्लाह की ये हुकूमत अमानत के तौर पर किन को मिलेगी? जिनको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे, जो शराइत है आर्टिकल डिफरेंट के अंदर। तो ये तो पाकिस्तान के मुंतखब हुक्मरान ही नहीं है अवाम के। इन्होंने इक़्तिदार पर डाका डाला है, डाका डाला है इक़्तिदार के ऊपर, फिर बैतुल माल इनके कब्जे में याशी हैं, इसलिए इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। अवाम इनसे हिसाब किताब लेंगे, जितने ये तबाही बर्बादी हो रही है, जितनी लूट मार लगी हुई है इंशाअल्लाह। लिहाजा हम सब मिलकर पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देते हैं कि हम उनके हुकूक की जंग लड़ेंगे अवाम के संग। ये जो कोई भी जदोजहद अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। हम अपने आप को पहले पेश करेंगे, हम सख्तियाँ पहले बर्दाश्त करेंगे, मुश्किलात पहले झेलेंगे। हम अपने आप को अवाम को अपने पर फिदा नहीं करेंगे, हम अवाम पर फिदा होंगे। और इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रहता है, लिहाजा वो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि बाहर रहे, पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं। उसको जेल में रखना या पाकिस्तान के अवाम को जेल में रखना है। लिहाजा ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ज़िंदगी चंद रोज़ा है, बड़े बड़े फ़िरौन आए चले गए, ये जो हुकूमत में बैठे हुए समझते कि हमेशा रहेंगे, नहीं रह सकते हमेशा, इन्होंने चले जाना है। लिहाजा हम सारे
بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، سندھ کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، KPK کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، GB ہے، کشمیر ہے، پنجاب ہے، سرائکی علاقہ ہے، ہم تمام عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، مزدوروں کی، کسانوں کی، اسٹوڈنٹس کی، جتنے بھی پاکستان کے طبقات ہیں، جو پسا ہوا اور کچلا ہوا طبقہ ہے، سب کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہر مشکل کو، ہر سختی کو سینے سے لگائیں گے، جو مردوں کی طرح۔ شکریہ۔